ऊंचे पहाड़ों की मनोरम श्रृंखला, हरियाली की चादर ओढ़े सघन वन और मचलते निर्झरों का प्रदेश झारखंड। ऐतिहासिक, भौगोलिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासतों में खुद को संजोए हुए है रामगढ़ जिला, जो 1947 में आजादी के बाद तत्कालीन हजारीबाग जिले का एक भाग था। 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ को एक जिले के रूप में नई पहचान मिली। एक तरफ इतिहास से मिली विरासत है, तो दूसरी ओर लोक आस्था का चरमोत्कर्ष। मां छिन्नमस्तिका का पावन दरबार। इस दरबार की शोभा बढ़ाती है दामोदर भैरवी की कलकल धारा। मां छिन्नमस्तिका का ये भव्य मंदिर देश के महत्वपूर्ण सिद्धपीठों में शुमार है। चाहे कोई भी मौसम हो, ये दरबार आस्थावानों की चहलकदमियों से गुलजार रहता है। मां छिन्नमस्तिका के आविर्भाव की एक पौराणिक कथा बेहद प्रचलित है। हजारों साल पहले जब राक्षसों के आतंक से देवता आतंकित हो उठे थे, तब उन्होंने शक्ति स्वरूपा मां पार्वती का आह्वान किया था। भक्तों की पुकार सुनकर मां पार्वती का छिन्नमस्तिका के रूप में अवतरण हुआ। मां के इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहते हैं। मां छिन्नमस्तिका भक्तों को त्राण दिलाने के लिए हाथ में खड्ग लेकर रणभूमि में कूद पड़ी और राक्षसों का संहार करने लगी। फिर उन्हें भूख प्यास का भी ध्यान ना रहा। रण में भयंकर राक्षसों का संहार हुआ और चारों तरफ रक्त की नदियां बहने लगीं। देवी का क्रोध इतना खतरनाक था कि बाद में वो निर्दोषों का भी वध करने लगी। तब जाकर देवताओं ने भगवान शिव से मां को शांत करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवी से क्रोध शांत कराया, जिस पर मां छिन्नमस्तिका ने भगवान शिव से कहा कि मुझे भयंकर भूख सता रही है। तब शिवजी ने उन्हें उपाय बताया कि देवी, आप समूचे ब्रह्मांड की देवी हैं। आप खड्ग से अपना शीश काटकर रक्तपान करें, इससे आपकी क्षुधाग्नि शांत हो जाएगी। मां छिन्नमस्तिका ने ऐसा ही किया। जैसे ही उन्होंने अपनी गर्दन पर खड्ग चलाया, उससे रक्त की 3 धाराएं निकलीं। 2 धाराएं वहां उपस्थित डाकिनी, शाकिनी के मुख में गिरी, जबकि तीसरी धारा मां के मुख में गई, जिससे वो तृप्त हो गईं। मां छिन्नमस्तिका 10 महाविद्याओं में छठा रूप मानी जाती है। यह मंदिर दामोदर भैरवी संगम के किनारे त्रिकोण मंडल पर स्थापित है, जबकि पूरा मंदिर श्रीयंत्र के आकार का है। भारतीय हिंदू परंपरा में श्रीयंत्र को सर्व सिद्धिदायक और कल्याणकारी माना गया है। मंदिर के इस आकार का दर्शन भी बेहद शुभ माना जाता है। मंदिर परिसर में अन्य 9 महाविद्याओं को भी विशेष स्थान दिया गया है। मुख्य मंदिर में मां छिन्नमस्तिका की प्रतिमा विराजमान है। मुख्य मंदिर के 4 द्वार हैं, जिनमें प्रमुख द्वार पूरब की ओर है। इस द्वार से निकलकर मंदिर से नीचे उतरते ही एक और बलि स्थान है, जबकि दूसरी ओर नारियल बलि का स्थान है। इन दोनों के बीच में वो स्थान है जहां मन्नत मांगने के लिए लोग रक्षा सूत्र में पत्थर बांधकर पेड़ व त्रिशूल पर लटकाते हैं। रजरप्पा में काली, तारा, बगलामुखी, भुवनेश्वरी, भैरवी, षोडशी
छिन्नमस्तिका, मातंगी, धूमावती और मां कमला की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इस पावन मंदिर में सबसे विशेष पल होता है देवी के श्रृंगार और मंगल आरती का। लोक मान्यता है कि मां के श्रृंगार का विधान पूरा करने से जटिलतम मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। यह विश्वास तब मनमोहक रूप लेता है जब मंदिर में देवी का विविध सामग्रियों और फूलों से साज श्रृंगार संपन्न होता है। जब प्रज्वलित दीपमालाओं से पुजारी मां छिन्नमस्तिका की आरती उतारते हैं, तब पूरा परिवेश घंटे घड़ियाल और मंत्रोच्चार की ध्वनि से पवित्र हो उठता है। रजरप्पा जंगलों से घिरा हुआ है। तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए यह स्थान साधकों को अत्यंत प्रिय रहा है। उपासना के साथ पर्यटन इस स्थान की सबसे बड़ी खासियत है। यहां आने वाले पर्यटक नौका विहार का आनंद लेना नहीं भूलते। पत्थरों के बीच से गुजरती नदियां मिलन स्थल पर झरने सा दृश्य उत्पन्न करती हैं, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। रजरप्पा की रांची से दूरी करीब 65 किलोमीटर, बरकाकाना रेलवे स्टेशन से 40 किलोमीटर और बोकारो से 68 किलोमीटर है। यहां आने वाले पर्यटक अपने रुकने का इंतजाम आसपास के शहरों में करते हैं। रामगढ़, रांची, बोकारो या हजारीबाग में ज्यादातर लोग ठहरने की व्यवस्था करते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए गए प्राचीन कैथा शिव मंदिर अध्यात्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। शिव साधना के इस केंद्र ने 350 वर्षों में वक्त को पल पल बदलते और वर्तमान रामगढ़ को नवीन रूप धारण करते देखा है। रामगढ़ की ऐतिहासिक विरासतों में मुगल कालीन जामा मस्जिद का एक विशेष स्थान है, जो जिला मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर चितरपुर में स्थित है। ऐतिहासिक स्थलों में 667 चीनी सैनिकों की समाधि भी आकर्षण का केंद्र है, जिसका संबंध द्वितीय विश्व युद्ध के कालखंड से है। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस रामगढ़ जिला मुख्यालय भी अपने आप में कई खूबियां समेटे हैं। रामगढ़ के इन दृश्यों की मोहकता के पीछे प्रशासन का जो भागीरथ प्रयास क्रियाशील है, वो है स्वच्छता के प्रति गहरी निष्ठा, क्योंकि जहां स्वच्छता का वास होता है, वहीं सुंदरता भी होती है। पर्यटन की दृष्टि से रामगढ़ आने वालों के लिए जिले और आसपास के क्षेत्रों में रमणीय स्थलों की भरमार है। माया टुंगरी रजरप्पा के शक्तिपीठ में दर्शन करने के बाद शक्ति साधना का एक और केंद्र सम्मोहित करता है, जो माया टुंगरी के नाम से विख्यात है। यहाँ पिंडी रूप में विराजमान है मां वैष्णो देवी, जिनकी कृपा की आस भक्तों को यहाँ खींच लाती है। इसी जिले में एक और विस्मयकारी परिदृश्य देखने को मिलता है टूटी झरना मंदिर के रूप में, जहां भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कोई और नहीं बल्कि स्वयं मां गंगा करती है। 12 महीने और 24 घंटे स्वतः जलाभिषेक होता रहता है। इस चमत्कारिक घटना का विवरण पुराणों में भी मिलता है। चुट्टूपालू और पतरातू घाटी राजधानी रांची से रामगढ़ पहुंचने के 2 प्रमुख मार्ग हैं और दोनों ही बेहद मनोरम हैं। एक मार्ग के बीच में कुदरती नजारों से आच्छादित
चुट्टूपालू घाटी पड़ता है, जहां से गुजरते समय मन कुछ पलों के लिए ठहर जाने को करता है। वहीं पतरातू घाटी से गुजरकर रामगढ़ जाना सिर्फ रोमांचक ही नहीं, एक सुंदर सपने से अनुभूति देता है। सरपीले से दिखने वाले मार्ग सैलानियों को थोड़ी देर रुक जाने को विवश कर देती हैं। पतरातू डैम। रामगढ़ पहुंचकर अगर पतरातू डैम का आनंद नहीं लिया तो समझिए आप कुदरत अप्रतिम सुंदरता को निहारने से चूक गए। मंद समीर से अटखेलियां करती लहरें सैलानियों में उमंग का संचार करती हैं, जबकि आसपास के खूबसूरत नजारों के बीच समय व्यतीत करना एक यादगार पल बन जाता है। ऐसे स्थानों की संख्या बहुत कम है जहां प्रकृति और इतिहास ने एक साथ इतने दृश्यों व धरोहरों को संजोया है। झारखंड सरकार ने भी रामगढ़ को धार्मिक, सांस्कृतिक और साहसिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने को लेकर दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है। समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उन्नत आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रगतिशील चेतना के साथ उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा है रामगढ़ जिला।